द इको ऑफ द हिडन केव। जादुई जंगल जहाँ दरख्त हंसते हैं और तारा मिट्टी के नीचे छिपे होते हैं, वहाँ हमारे 4 बहादुर दोस्त ज़ोया, हारिस, नैना और अली एक और मुहिम पर निकले। इस सुबह आसमान हल्के जामुनी रंग का था और परिंदे दायरे बनाकर उड़ रहे थे। ज़ोया चमकती झील के किनारे चल रही थी कि अचानक रुक गई। ज़ोया ने आहिस्ता से कहा, क्या किसी ने मेरा नाम पुकारा? झील के पार से एक नर्म सी गूंज आई, ज़ोया, हारिस, नैना, अली। वो दौड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंची। ज़ोया, मैंने फिर सुना, कोई हमें बुला रहा है। हारिस हंसा, शायद कोई भूत मेंढक है, अब नाम लेकर टरटराने लगा है। लेकिन अली ने जमीन की तरफ इशारा किया, देखो, ये चमकते हुए कदमों के निशान हैं। नन्हे नीले कदम जंगल के गहरे हिस्से में जा रहे थे। नैना ने एक फूल को छुआ, जैसे जंगल चाहता है हम पीछे आएं। वो सब कदमों की तरफ चलने लगे। जूं-जूं आगे बढ़े, हर आवाज खामोश होती गई, बस उनकी सांसें सुनाई देती थीं। अचानक एक बड़ी चट्टान सामने आई, जिस पर बेलें लिपटी हुई थीं। ज़ोया ने हाथ रखा, ये गर्म है। बच्चे खामोशी से चट्टान के सामने खड़े थे, जिस पर बेलें आहिस्ता आहिस्ता हट चुकी थीं। सामने पथरीली दीवार पर चमकती हुई तहरीर उभरी, ना मुंह है मेरा फिर भी मैं सरगोशी करता हूँ, ना पाँव है मेरे मगर मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। रोशनी में छुप जाता हूँ, अंधेरे में तुम्हारे साथ रक्स करता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? ज़ोया, ये तो एक पहेली है। अली, ये क्या मजाक है, हम पहेलियां हल करने नहीं आए थे। नैना पुरसुकून लहजे में, सोचो, ये कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता लेकिन हमारे साथ होता है। हारिस दिलचस्पी से, अंधेरे में साथ रक्स करता है और कोई आवाज भी निकालता है। ज़ोया ने आहिस्ता से कहा, ये गूंज है, एको। जैसे ही ज़ोया ने गूंज का नाम लिया, चट्टान में एक दरार बनी और वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। गार का दहाना अब पूरी तरह रोशन था। नीली रोशनी उसके अंदर से निकल रही थी, जैसे चांदनी पत्थरों से टकराकर बह रही हो। अंदर से खुशबू आ रही थी, जैसे पुरानी किताबों और ताज़ी बारिश की मिली-जुली खुशबू। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इसे खोल दिया, सिर्फ एक पहेली से। हारिस, अब अंदर चले या कोई और मुअम्मा भी हल करना पड़ेगा? अली, चलो, जो भी हो हम साथ हैं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, गार के अंदर से जुगनुओं की कतार निकली और वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती हुई रास्ता दिखाने लगी। अली, वाह, ये तो नई बात है। अंदर दाखिल हुए तो दीवारों पर चमकते क्रिस्टल थे, जैसे वो सांस ले रहे हों। फिर वही गूंज आई, इस बार उदास, मदद करो। एक छोटा पथरीला मखलूक एक फुआरे के पास बैठा था। उसकी आवाज में दर्द था। मैं एको कीपर हूँ, मैं जंगल की आवाज़ों की हिफाजत करता हूँ, लेकिन अब मेरी ताकत खत्म हो रही है, कोई सुनता ही नहीं। नैना आगे बढ़ी, हम सुन रहे हैं। एको कीपर, जादू बचाने के लिए तुम्हें दिल से सुनना होगा। हारिस, लेकिन कैसे? एको कीपर ने एक बड़ा सिया क्रिस्टल दिखाया। एको कीपर, ये सिर्फ उसी वक्त चमकेगा जब तुम्हारा दिल खुला हो। आंखें बंद करो और दिल से सुनो। बच्चे बैठ गए। पहले कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद भन-भनाते जुगनू, परों की सरसराहट, दरख्तों की धड़कन और पत्तियों की हंसी। और फिर क्रिस्टल हल्के से चमका, फिर रोशन हुआ, फिर जगमगाने लगा। एको कीपर, तुमने कर दिखाया, तुमने दिल से सुना। उसने ज़ोया को एक चमकता हुआ पत्ते नुमा क्रिस्टल दिया। ये हमेशा चमकेगा जब कोई सच्चे दिल से सुनेगा। याद रखना, हर आवाज़ एक कहानी होती है। बच्चे गार से बाहर निकले, परिंदों की चहचहाहट वापस आ गई।
सूरज मुस्कुरा रहा था, गूंज अब खुशी से भरी हुई थी। जोया, आज हमने सिर्फ आवाज नहीं सुनी, हमने जंगल का दिल सुना। यूं जंगल फिर से जादू से भर गया, आवाजों से नहीं बल्कि दोस्ती, तवज्जो और सच्चे सुनने के जादू से। और सुनो चले जादू की राह, दोस्त बनी आजमाइश में वाह, दिल हो सच्चा जज्बा साफ, चमके जैसे रोशन आफाक। Subscribe.